जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं किशोरी चितपरिया आप सभी का हमारे चैनल वैदिक हिस्ट्री में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए बड़ी ही सुंदर एक श्री कृष्ण की बड़ी ही दिव्य लीला, ऐसी दिव्य लीला लेकर के आई हैं जिस दिव्य लीला को सुनकर के आपके मन में बड़ा ही आनंद उत्पन्न होगा। शास्त्रों में वर्णन है, स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि आज भी ऐसा नहीं है कि द्वापर में ही श्री कृष्ण ने लीला करी या त्रेता में ही श्री राम ने लीला करी। आज भी श्री कृष्ण की और प्रभु श्री राम की नित्य लीलाएं होती हैं। साकेत धाम में श्री कृष्ण की आज भी नित्य लीलाओं का वर्णन किया गया है। प्रभु श्री राम आज भी साकेत धाम में लीला करते हैं। श्री गोविंद गोलोक धाम में लीला करते हैं। एक बार ऐसा वर्णन आया कि मैया यशोदा छोटे से बाल कृष्ण को गोदी में लेकर दिव्य लोक की ओर गई और उधर साकेत धाम से मैया कौशल्या प्रभु श्री राम को गोदी में लेकर के चली। अब दिव्य लोक में दोनों का मिलन हो गया। साथ में बैठी तो मैया कौशल्या और मैया यशोदा आपस में वार्तालाप करने लगी। वार्तालाप इतना मधुर होने लगा और उधर श्री गोविंद और प्रभु श्री राम बड़े आनंद से खेलने लगे। जैसे ही शाम हुई तो मैया यशोदा बोली, बहना बड़ी देर हो गई, अब तो चलना चाहिए घर के लिए। अब जल्दबाजी में जब जाने लगी तो गड़बड़ कहाँ हो गई कि दोनों के लाला बदल गए। श्री गोविंद चले गए मैया कौशल्या की गोद में और प्रभु श्री राम चले गए मैया यशोदा की गोद में। दोनों मैया अपने अपने लालाओं को लेकर के आई। अगले दिन प्रातः काल अब श्री गोविंद तो अयोध्या में निवास करने लगे। श्री गोविंद ने देखा, भाई हमारे ब्रज से तो कितना सुंदर आनंद है, देखो। अब प्रभु श्री राम जी के तो बड़े बड़े महल, अयोध्या के इतने बड़े महलों को देख करके ठाकुर जी बोले, हम तो यहीं रहें तो बड़ा आनंद हो जाए। अब ब्रज में तो सब ग्वाल वालों के साथ घोड़ा बन करके खेलना पड़ता है। तो श्री गोविंद बड़े भाव से मैया कौशल्या ने उन्हें स्नान कराया। धीरे धीरे खेलते हुए अब बारी आ गई भोजन की। अब आज मैया कौशल्या प्रभु श्री राम को देखती और मन में विचार करती, आज तो लाला बड़े चहल पहल रहे हैं, बड़ा ऊधम कर रहे हैं। जैसे भोजन की बारी आई, दशरथ जी के लिए आसन लगाया तो सबसे पहले राम जी क्या करते थे, जब भोजन को प्रारंभ करने से पहले भोजन को प्रणाम करते थे कि हे अन्नदाता, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम करते वक्त आज अब ठाकुर जी थोड़े किसी को प्रणाम करें, ठाकुर जी तो कहे हमसे बड़ा भगवान कौन। बिहारी जी ने देखा और ना तो भोजन को प्रणाम किया, ना दशरथ जी को प्रणाम किया। तुरंत खीर में एक गिलास लिया और दशरथ जी की ओर हाथ बढ़ा दिया कि पिताश्री लीजिए, आज हम आपको भोजन खिलाते हैं। अब जैसे ही दशरथ जी खाने को हुए कि तुरंत श्री गोविंद ने अपने मुख में वो गिलास रख लिया। अब चारों ओर श्री कृष्ण हंसने लगे, सब देखने लगे। श्री कृष्ण को देखते हुए मैया कौशल्या मन में विचार करती, आज तो ना जाने हमारे लाला को क्या हो गया। हमारे तो प्रभु श्री राम इतने गंभीर, इतने सुंदर, सुशील, और आज तो ऐसा उधम मचा रहे हैं। तो बारी आई, अब क्या है, राम जी का नियम होता था समय अनुसार खेलना, समय अनुसार विद्या पठन करना। तो जैसे बारी आई, समय आया खेलने का, अब ठाकुर जी तो बड़े प्रसन्न हो गए कि अरे खेलने का समय आ गया। अब ब्रज में श्री गोविंद कैसे खेलते, ठाकुर जी सोचते ब्रज में तो सब हमको घोड़ा बना करके खेलते हैं, आज तो हमारा नंबर लगा है, सब हमसे छोटे, तो हम सबको घोड़ा बना कर खेलेंगे। अब श्री कृष्ण सबको घोड़ा बनाए और उसके ऊपर खेले। मैया कौशल्या को बड़ी चिंता हुई कि आज हमारे राम जी को क्या हो गया। उधर चलो श्री कृष्ण तो मान ले अयोध्या में थोड़ा बहुत मैनेज कर भी ले, लेकिन बेचारे राम जी सीधे साधे फंस गए ब्रज में। अब ब्रजवासी कैसे होते हैं, ब्रजवासी तो श्री कृष्ण को भगवान ही नहीं माने, बोले लाला को बिना सारे गए तो बात ही नहीं करते, लाला को घोड़ा बनाए, कन्हैया के साथ किलोल करें। तो आज प्रभु श्री राम जी बिल्कुल मैया यशोदा ने स्नान इत्यादि किया, चुपचाप बैठे हैं। आज ना माखन चुराया, ना कोई मटकी फोड़ी, ना किसी गोपी को तंग किया, कोई लीला नहीं की। जब कोई लीला नहीं की तो मैया यशोदा देखने लगी कि आज ये आंधी तूफान चुप कैसे बैठो है, आज ये हमारा बाल कृष्ण कैसे चुप बैठो है।
सब ग्वाल वाल देखे कि मैया देखियो हमारे तो लाला को का है गयो, कुछ बुखार उखार आ गयो दिखे, नहीं तो हमारो कन्हैया तो कबो चुप ही ना रहे, बिना उधम किए बिना रह ही नहीं पाए। तो आज देखो का है गयो। सब ग्वाल वाल परेशान है, क्योंकि राम जी तो बड़े सुशील, बड़े ही दिव्य, एकदम शांत स्वभाव के, कोई भी उधम ना करे। मैया यशोदा देखने लगी, वैद्यों को बुलाया। जब वैद्यों ने कहा महाराज इन्हें तो कोई परेशानी नहीं है, मैया यशोदा ने गौर से देखा तो अंतर कहाँ नजर आया? आंखों में। राम कृष्ण दऊ एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं तो उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण जी का स्वरूप जो है वो बिल्कुल एक समान है, एक जैसा है। अंतर कहाँ है? केवल नैनों में, क्योंकि राम जी के जो नैन है वो बिल्कुल गंभीर हैं और कृष्ण के नैनों में चपलता है। राम जी किसी भी वस्तु को देखते हैं तो बिल्कुल गंभीरता से, उसे पहले पहचान कर परख करके जब प्रयोग करते हैं, लेकिन ठाकुर जी तो बिना देखे। राम जी का भाव है बिल्कुल एक समान, एक तरफ देख लेना, और ठाकुर जी के नैन कभी एक जगह रुकते नहीं, चारों ओर देख लेंगे कि कौन कौन आया और कौन कौन नहीं आया। श्री कृष्ण के जो नैनों की गंभीरता ऐसी है, ऐसी चपलता है कि चारों ओर उनके नैन घूमते रहते, कहीं एक जगह रुकते ही नहीं। तो नैनों में जब इतनी गंभीरता मैया यशोदा ने देखी तो समझ गई कि प्रभु ये तो गड़बड़ हो गई। अरे आप सीधे साधे राम जी कहाँ ब्रज में फंस गए। उधर मैया कौशल्या ने देखा आज हमारा लाला इतना उद्यम कैसे कर रहा है। गौर से देखा तो पता चला कि ये तो स्वयं बाल कृष्ण है, और बाल कृष्ण ऐसी लीला ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैया कौशल्या इधर से श्री गोविंद को गोदी में लेकर चली और उधर से मैया यशोदा प्रभु श्री राम को गोदी में लेकर चली। फिर से दिव्य लोक में मिलन हुआ। दिव्य लोक में आकर के मैया यशोदा ने अपने लाला गोविंद को लिया और मैया कौशल्या ने प्रभु श्री राम को कहा कि बहना लालाओं की बदली हो गई, श्री गोविंद पहुंच गए अयोध्या में और राम जी पहुंच गए ब्रज में। तो ये थी श्री गोविंद की बड़ी ही दिव्य लीला। आज भी श्री गोविंद हर स्थान पर, हर कण में, हर क्षेत्र पर निवास करते हैं। फर्क होता है तो व्यक्ति के जानने का, व्यक्ति के मन में विश्वास का। यदि मन में विश्वास हो तो आज भी श्री गोविंद प्रकट हो जाएं, आज भी श्री गोविंद आपके समक्ष आ जाएं। राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सी मर्याद कहाँ, ताल बजाती फिरे अनेकों, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, सूर फिरे कन मांगत, लेकिन सूरदास पद स्वाद कहाँ, नरसिंह बसे हर खम्बन में पर काड़न को प्रहलाद कहाँ। ये पद बड़ा ही सुंदर है। कहा राम कथा ना जाने कितने कवियों ने लिखी है, लेकिन तुलसीदास जी जैसी मर्यादा किसी ने ना लिखी। मीरा की तरह ना जाने कितने ताल बजाती हैं, कितने पदों को गाती हैं, लेकिन मीरा के समान जो चाह रही, जो मतवारी प्रेम आतुरता रही, वो किसी में ना रही। वर्णन किया कि सूर यानी नेत्रहीन तो बहुत हैं, लेकिन सूरदास जी के पदों का स्वाद कहाँ। जिन सूरदास जी के पदों को सुनकर के श्री कृष्ण आया करते थे। और कहा कि नरसिंह भगवान तो आज भी हर खम्बे में निवास करते हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए, उनको काढ़ने के लिए प्रहलाद कहाँ। प्रहलाद जैसी अगर भक्ति हो तो आज श्री गोविंद केवल दिव्य लोक में, केवल गोलोक में या साकेत लोक में ही लीला ना करें, हर मृत्यु लोक के हर कण में, हर क्षण में श्री गोविंद की लीला और होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप अपने मन में सदैव गोविंद के प्रति निवास, भक्ति का वास रखेंगे तो सदैव श्री गोविंद का हर कण में आपको दर्शन होगा। आशा है कि आप सभी को श्री गोविंद की ये बड़ी ही सुंदर लीला अच्छी लगी होगी। श्री गोविंद की ऐसी ही अन्य लीलाओं के लिए, श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।